हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनको ही सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना किस तरह करना है। जितना पार्ट हमने अब तक कवर कर लिया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, पूरा वीडियो देखना, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द न्यूमेरिकल्स फर्स्ट। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम a 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो हमें दो वैल्यूज दिए हैं इसमें, एक दिया आपका V और एक दिया आपका रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, करंट आपसे पूछा गया है। तो हम देखते हैं फर्स्ट केस ए लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले लिखते हैं दैट इज I। गिवन वैल्यूज क्या है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना है 220 वोल्ट, और क्या गिवन है आपका रेजिस्टेंस R, वो कितना है आपका 1200 ओम। ठीक है, तो हमें पता है जो वैल्यूज़ हैं आपकी, जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ के हिसाब से, I इजिकल टू क्या होता है आपका V/R। तो वैल्यूज़ इसमें पुट कर लो, 220 वोल्ट अपॉन 1200 ओम। ठीक है, ये ज़ीरो दोनों कैंसिल हो गए, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, देखो 60 से जब आप इसको डिवाइड करोगे इट विल कम 0 पॉइंट क्या आ रहा है 0.18 एम्पियर। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। हो गया मेरा आई हो गया। ठीक है, ये आई की वैल्यू आ गई, दैट इज करंट। तो हमारा फर्स्ट केस की जो करंट पूछी है वो आ गई। अब हम सेकंड केस को देख लेते हैं। सेकंड केस में भी हमें क्या निकालना है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो देखो वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, पहले केस में था 1200 ओम, अब के केस में है 100 ओम। तो ठीक है, निकालते हैं। या हम सेकंड केस की आई निकालते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पहले लिख लेते हैं। आई निकालना है आपको, V इज गिवन 220 वोल्ट और जो R है दैट इज गिवन 100 ओम। तो I इज इक्वल टू अगेन V/R, द सेम प्रोसीजर, अगेन आपने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। तो ये बहुत सिंपली आपका I इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 10 नीचे है ऊपर 22 है, तो क्या हो गया 2.2 एम्पियर। तो ये हमारा सेकंड केस में करंट आ गई। तो बहुत ही सिंपली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स। ठीक है, तो हमें जो वैल्यूज गिवन है 60 वोल्ट एंड 4 एम्पियर दिया हुआ है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब देखो फर्स्ट केस में मेरे पास दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कितना दिया 60 वोल्ट, करंट कितनी दी है दैट इज 4 एम्पियर। ठीक है, पूछा है सेकंड केस में व्हाट करंट की वैल्यू पूछी है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। तो हीटर है, चूंकि सेम हीटर वर्क कर रहा है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। दोनों केसेस में हमारा रेजिस्टेंस रिमेन सेम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, ये ध्यान रखना, इन बोथ द केसेस। क्यों, क्योंकि हीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अब हमें रेजिस्टेंस सेम है तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट केस में हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ गिवन है। तो हमारा R हम निकालेंगे फर्स्ट केस में। ठीक है, हम लिख लेते हैं फर्स्ट केस, R हमें फाइंड आउट करना है। V दिया हुआ है, कितना दिया हमारा 60 वोल्ट, और एम्पियर करंट कितने दिए हमारी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, करंट दिए 4 एम्पियर। पता है फॉर्मूला क्या हमारा, R होता है R इज इक्वल टू V/I। तो V हमारा है 60 वोल्ट, I हमारा है 4 एम्पियर।
तो कितना आ गया हमारा R 15 ओम। तो यदि मेरा R 15 ओम आ गया तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सेकंड केस में इसी R के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, सेकंड केस लिख लेते हैं हम यहाँ पे पहले। सेकंड केस R हमारा सेम रहेगा जो क्योंकि एक ही सेम हीटर है। वोल्टेज हमारा बढ़ गया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहलाता है वो बढ़ गया है। वो कितना हो गया हमारा 120 वोल्ट हो गया है। आई हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो मैं आई का फॉर्मूला यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ। आई इज इक्वल टू क्या हुआ आपका V अपॉन R होता है। V हमारा है V इज़ 120 वोल्ट गिवन, ठीक है, और R मेरा आया 15 वोल्ट, 15 ओम सॉरी, 120 वोल्ट V और 15 ओम R हो गया। तो मेरी करंट कितनी आ गई 8 एम्पियर, ठीक है। तो इस केस में आई मेरी आ गई 8 एम्पियर करंट। अब देखो ये बहुत सिंपल सा जो लॉजिक हमने ओम्स लॉ में सीखा था वो यही सीखा था, तुम्हें यदि याद होगा कि जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी यदि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, यहाँ पर V 60 था, यहाँ पर V 120 हो गया, तो करंट यहाँ पर 4 एम्पियर थी, करंट बढ़नी है हमारी। तो हम इस तरह से अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर 8 एम्पियर की जगह 8 एम्पियर हो गया है करंट की वैल्यू सेकंड केस में, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही आ रहा है। तो इस तरह से ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, क्या क्या वैल्यूज़ दिए, क्या निकालना है और हमें किस तरह से उसको फॉर्मूले में उसको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम at 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? क्योंकि पता है रेजिस्टिविटी का जो है वो टेम्परेचर से रिलेशन है। ये यदि टेम्परेचर आपका चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है, इसलिए इस चीज़ को यहाँ मेंशन किया है, बाकी कैलकुलेशन में इसका कोई योगदान नहीं है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर कितनी दी है आपको, मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो लेंथ कितनी दी है हमें मेटल वायर की, जो हमें गिवन क्वांटिटीज़ हैं पहले उनको लिख लेते हैं। L इज़ गिवन 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज गिवन 26 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है, R इज गिवन 26 ओम। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर और हमें दिया है D दैट इज डायमीटर, वो दिया है हमें 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रो निकालना है, रो दैट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। तो मुझे L निकालने के लिए रो निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज करना होगा, ये हो जाएगा मेरा RA अपॉन L, ठीक हो गया। तो अब देखो हमने फॉर्मूला लिख लिया, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अब हमें A नहीं दिया है, हमें दिया है D। D होता है आपका, D यदि आप देखो तो 2R होता है, राइट, रेडियस का ट्वाइस होता है, और यदि R देखोगे आप तो D अपॉन 2 हो जाता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो बराबर होता है आपका पाई R स्क्वायर के। तो यदि हम मुझे A ना दे करके D दिया है तो मैं इस तरह से फॉर्मूला लगा करके पाई R स्क्वायर इसको निकालूंगी। तो देखो तुम्हें क्या करना है, D की वैल्यू भी चेंज करनी है, क्योंकि ये मिलीमीटर में है, हमें D की वैल्यू चाहिए मीटर में। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1 मिलीमीटर आपका होता है इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 0.3 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर, डेसिमल को हमने हटा दिया। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये आपका आ गया D, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपकी D की। तो यहाँ पर D को हम 0.3 मिलीमीटर ना लिख करके क्या लिख लेंगे, D इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो रो की वैल्यू निकालते हैं हम RA अपॉन L। तो R मेरा है यहाँ पर 26 ओम,
ठीक है, 26 ओम मल्टीप्लाई ए कितना हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, तो हमने पाई की वैल्यू लिख दी 22/7। ठीक है, पहले मैं यहाँ फार्मूला लिख लेती हूँ जिससे तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आ गया आपका एल। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो 26 ओम मल्टीप्लाई 22/7 हमने पाई की वैल्यू लिख ली, और आर की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, आर स्क्वायर है तो मैं पहले डी का स्क्वायर लिखती हूँ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 3 × 10⁻⁻4 एक बार फिर आ गया, और दोनों बार इसको 2 से आपने डिवाइड किया जिससे आपका आर आ गया ये, और नीचे आपने एल की वैल्यू भी लिख दी जो 1 मीटर है। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो वैल्यू आ जाती है हमारी, देखो 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 33 मल्टीप्लाई 3 99 हो गया, और मल्टीप्लाई देखो ये 10⁻⁻4 10⁻⁻4 को मैंने लिख दिया 10⁻⁻8 अपॉन आ गया आपका 7। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 184 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, और इसके क्या कर सकते हैं, आपकी पॉइंट को यहाँ पर लगा लेते हैं 1.84 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10⁻⁻6। तो ये आपकी रो की वैल्यू आ गई, रो इज इक्वल टू हो गया आपका 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो इस तरह से हमारा ये रो जो कि रेजिस्टिविटी है निकल गया। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है क्या वैल्यूज़ दी हैं, ए दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आपको डी या आर जो भी दिया है उसको पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में लगा करके करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देखो इसमें हमें जो लेंथ दी उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है, सिंपली एल मीटर दिया हुआ है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए दिया हुआ है। उसका रेजिस्टेंस कितना, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब पूछा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, कोई दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल उसका सेम ही है, हैविंग लेंथ हाफ, उस वाले से लेकिन लेंथ हाफ है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, हमें पता है हमारे जो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए होता है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, हमें पता है, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो उस हिसाब से हमारा ए बड़ा है, डबल हुआ है सेकंड केस में, तो हम एक मतलब अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ को लेके कि हमारा आर की वैल्यू कम आनी चाहिए, 4 ओम है यदि तो उससे कम आएगा आंसर। दूसरा हमारा एल, यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के और एल हाफ हो गया है, इस हिसाब से भी यदि एल कम हुआ है तो आर कम होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा R2 आएगा उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 4 ओम से कम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद किस तरह से करना है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस देखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमें पता है हम R1 लिख लेते हैं, R1 का फार्मूला लिख लिया हमने रो L अपॉन A, और ये किसके इक्वल है आपका, क्योंकि L अपॉन A की वैल्यूज़ तो है नहीं, सिंपली है। R1 किसके इक्वल है आपका 4 ओम, यानी ये वैल्यू भी आपकी 4 ओम के बराबर हो गई। ये तीनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इक्वल हो गई। अब वो पूछ रहे हैं सेकंड केस। अब हम सेकंड केस देख रहे हैं। सेकंड केस में हम इसको R2 मान लेते हैं, फॉर्मूला तो वही रहना है रो L अपॉन A, लेकिन यहाँ पर L कितना गिवन है, हाफ, ठीक है ना, और जो A है वो कितना गिवन है, 2A गिवन है, ठीक है ना। हाफ L लिखेंगे क्योंकि पहले वाली की क्वांटिटी L है जिसका हाफ है वो, तो इसलिए उसको हाफ L ही लिखोगे आप। तो क्या लिखा तुमने, रो लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया इसकी वैल्यू हाफ L अपॉन 2A, करेक्ट हो गया। अब हमने क्या किया, हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमने रो लिखा और हमने पहले ये सारी जो आपके क्वांटिटीज़ हैं इनको एक साइड कर दिया, और जो आपका नंबर है वो एक साइड कर दिया, 1/4। 2 नीचे आ गया तो 2 × 2 4 हो गया। तो देखो ये जो मेरा है ना रो L अपॉन A, ये मैंने R1 के केस में देखा है कि ये तो बराबर है आपके 4 ओम के,
तो हमारा क्या हो गया, R2 बराबर हो गया हमारा 4 ओम मल्टीप्लाई 1/4। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 ओम। तो सिंपली हमारा R2 क्या हो गया, 1 ओम। तो बहुत सिंपली इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट अपना आपको बेस ध्यान रखना है कि क्या है हमारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ पर आपका जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वहीं आपको क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी आएगी। तो बेटर है कि अपनी रीडिंग को खूब अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही मेन है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, रेजिस्टेंस इज गिवन 20 ओम एंड अ कंडक्टर, दो दिए हैं, एक कंडक्टर है और एक लैम्प है आपका। कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 4 ओम, रेजिस्टेंस जो है 4 ओम रेजिस्टेंस है और कनेक्टेड है बैटरी से 6 वोल्ट, आर कनेक्टेड टू आ 6 वोल्ट बैटरी। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पहले इसमें एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सर्किट ड्रॉ कर लो इसको। एक हमारे पास क्या दिया है, एक रेजिस्टेंस दिया है और एक कंडक्टर दिया हुआ है आपका। सपोज मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लिया 20 ओम और ये सपोज मैंने एक बल्ब लगा लिया 4 ओम, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर बैटरी स्विच और एमीटर फिक्स कर दिया। दिस इज़ द बैटरी एंड दिस इज़ द स्विच एंड दिस इज़ द एमीटर। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो सीरीज़ में जुड़े हैं तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यूज़ हमें दी हैं R1 कर लेते हैं इसको और इसको कर लेते हैं R2। तो R1 है मेरा 20 ओम और R2 इज़ गिवन 4 ओम, यही दिया हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमें पता है इन सीरीज RS क्या होता है आपका, R1 प्लस R2। ये हो गया आपका 20 ओम प्लस 4 ओम, कितना हो गया आपका 24 ओम, राइट। फिर पूछा है द करंट थ्रू द सर्किट। अब हमारे पास R की वैल्यू आ गई है तो करंट निकालनी है आपको I। वोल्टेज हमें कितना दिया, 6 वोल्ट, ये कितनी हमारी वैल्यू 6 वोल्ट, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू होता है आपका V/R। तो V इज 6V, R इज 24 ओम। ये मेरा एक आंसर आ गया, आंसर को मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 1/4 आ गया, 1/4 एम्पियर, और आप लिख सकते हो उसको 0.25 एम्पियर। तो ये I की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। हमें पता है जब हमारा सीरीज में कनेक्शन होते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज होता है, एक सा नहीं होता है। यहाँ पर सपोज V1 होगा, ठीक है, इसको मैं वोल्ट मीटर ही बना देती हूँ प्रॉपर। ये यदि मेरा वोल्ट मीटर यहाँ पर है एक और दूसरा वोल्ट मीटर हमने यहाँ पर अटैच किया, तो दोनों में हमारे जो वोल्टेज दिखता है सीरीज़ में क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, हमने पढ़ रखा है। तो हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक लैम्प, तो हमारा यानी कि 4 ओम के अक्रॉस पूछा है, तो हम निकाल लेते हैं। हमसे V2 पूछा है सपोज, तो वोल्टेज अक्रॉस लैम्प, तो वोल्टेज V विल बी होगा आपका V इज इक्वल टू I इंटू R। अब I तो हमारा वही रहना है, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, 25 एम्पियर हो गया। रेजिस्टेंस कितना है आपका 4 ओम, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया आपका 0.25 और 4 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10। 2 से पहले आपका डेसिमल आ गया,
तो कितना हो गया आपका 1 वोल्ट। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने आंसर को निकाल सकते हो। तो 3 आंसर आपसे पूछे थे, तीनों आपके आ गए। फर्स्ट केस में आपका टोटल रेजिस्टेंस पूछा था जो हमारा आ गया 24 ओम। सेकंड केस में हमसे करंट पूछी है जो 0.25 एम्पियर आ गया। एंड थर्ड केस हमसे वोल्टेज पूछा है जो कि 1 वोल्ट आ गया। तो सिंपली समझ के क्वेश्चन करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो देखो 6 क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, 3 रजिस्टर्स हैं जो हम देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में। 3 रजिस्टर्स आर देयर। ठीक है, 5 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम वैल्यू have the values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt। और बैटरी कितनी है यहाँ पर, 12 वोल्ट की बैटरी है ये। ठीक है ना, 12 वोल्ट। तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो वैल्यूज़ हमें दी हैं वो हमें दिया हुआ है R1, R2, R3 दिया है। R1 है हमारा 5 ओम, R2 इज़ गिवन 10 ओम और R3 इज़ गिवन 30 ओम। यही वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है ना, ये हमारा 5 ओम है, ये हमारा 10 ओम है और ये हमारा 30 ओम है। और वोल्टेज दिया है आपको, वोल्टेज इज़ गिवन 12 वोल्ट। निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट इज ऑफ द क्वेश्चन इज द करंट थ्रू। क्या कैलकुलेट करना है आपको, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के केस में। तो हमें पता है, देखो हमने 3 रजिस्टर के केस में करनी है हमें करंट पता। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हमें I1 भी निकालना है, I2 निकालना है। ठीक है ना, I1 क्या होगा हमारा V/R1। ठीक है, V कितना है हमारा 12 वोल्ट, R1 कितना है हमारा 5 ओम। कितना हुआ ये 5 ओम। तो हमारा आ जाएगा ये 5 2 और 0.4, 2.4 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2.4 एम्पियर आ गई। इन द सेम वे इसी तरह से हमको I2 निकाल लेंगे, V/R2 हो गया। V तो वही है 12 वोल्ट, लेकिन R2 कितना है आपका 10 ओम, ये आ गया आपका 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, I2 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। I3 देख लेते हैं, I3 है आपका, फिर आपका V/R3 लिखोगे आप फॉर्मूला R3। तो I3 की वैल्यू आपने निकाल ली, V की वैल्यू हो गई आपकी 12 वोल्ट, R3 है 30 ओम, आपके आ जाएगी, देखो ये हो गया आपका 0.4 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी आई 0.4 एम्पियर आ गई। ठीक हो गया। अब हमारा आगे दिया है द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका ए का आंसर, ये हो जाएगा आपका बी का आंसर। तो ये हो गया आपका 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर। अब इनको आप ऐड कर लो, 0.4 हो गया, 0.2 एंड 0.4, 8 to 10 0 आ गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया, 3 and 1 4, तो कितना आ गया आपका I विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना हुआ आपका, देखो यहाँ पर हमें पता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो जब रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन पैरेलल तो R की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/R विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होती है। तो 1/5 ओम प्लस 1/10 ओम प्लस 1/30 ओम। ठीक है, यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 30 ओम सपोज, तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम। कितना है आपका 10 ओम अपॉन 30 ओम, ये आ गया आपका 1/R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 ओम अपॉन 10 ओम विल बी इक्वल टू 3 ओम। तो इस तरह से आपका
ये आंसर आ जाता है। और देखो जो पैरेलल में मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो आपका वैल्यू आती है टोटल रेजिस्टेंस की, वो हमेशा जो आपकी लीस्ट वैल्यू होती है, यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या आपकी 5 एम्पियर, तो उससे भी कम आती है। 3 एम्पियर आपका आंसर आया। तो ये आपके आंसर्स हो गए। सी का आंसर ये हो गया आपका। बी पार्ट का आंसर 4 एम्पियर आ गया। एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट। न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और आगे भी जो आपके टेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं दूंगी आपको, किस तरह से सॉल्व करने बताऊंगी, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस बताऊंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम विद द टॉपिक दैट इज लेफ्ट, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है आपका।